नमस्कार, वेलकम टू कैंडल्स एंड विक्स यूट्यूब चैनल। कैंडल्स एंड विक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टुडे वी विल लर्न अबाउट Fire's web terminal. In that web terminal, how to place different types of orders. Now this is being recorded during the live market so that I can demonstrate how the orders are placed in the live market. आज हम इस वीडियो में अलग अलग टाइप के ऑर्डर्स कैसे प्लेस करना है आज के रिकॉर्डिंग में हम देखेंगे। अलग अलग टाइप के ऑर्डर्स मतलब सिंपल ऑर्डर है, ब्रैकेट ऑर्डर है, कवर ऑर्डर है, स्टॉप लॉस ऑर्डर है और मल्टीपल क्वांटिटीज में है तो जो क्वांटिटी लिया उससे कम में एग्जिट कैसे करना है, किस टाइप के ऑर्डर में आप पार्शियल एग्जिट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। सो ऑल दैट वी कैन सी in this video. Please note that in this video I am not suggesting anyone to buy anything or sell anything. This is not a strategy or any other thing which is being discussed in this. It is just how to use the Fire's web terminal to its maximum while placing order is being discussed in this. इस वीडियो में हम लोग कोई भी स्ट्रैटेजी या कुछ और चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे, ना ही कोई सजेशन होगा कि इसमें कोई ऑर्डर प्ले और जो मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ उसको देख के ये नहीं सोचना है कि यहाँ पर मैं किसी स्ट्रैटेजी के बेस पे ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ। ये सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन है ऑर्डर्स को कैसे प्लेस करना है, अलग अलग टाइप के ऑर्डर्स को कैसे। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम एक सिंपल ऑर्डर देखते हैं, पहले उस ऑर्डर विंडो को समझने की कोशिश करते हैं, देन वी विल प्लेस एन ऑर्डर। To place an order, you can click on this button. Blue is for buy, red is for sell. You can click on this button or you can click on the plus mark, buy and sell. From here also you can place an order. This is placing an order from the chart directly. You can right click on this and then buy, sell, buy. So this is another way of order. There are three types we can place an order. So now in this, let us understand this window. यहाँ पर buy लिखा हुआ है, इसको हम क्लिक करेंगे तो ये sell order में convert हो जाएगा। तो फिर you need not open if you wanted to buy and you want to sell or something, want to change, you have a change of mind, तो you can do this. Buy, sell यहाँ से change हो सकता है। Now यहाँ पर आपको स्क्रिप्ट डिस्प्ले हो रहा है कि आप कौन से स्क्रिप्ट। अब हमने आईओसी सिलेक्ट किया है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन सिलेक्ट हो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस दिखाई दे रहा है, ये दिस विल कीप चेंजिंग। ये आस्क प्राइस बिकॉज हम लोग बाई के विंडो पे हैं तो लेटेस्ट आस्क प्राइस क्या है वो दिखा रहा है, जो हम अब मार्केट डेप्थ में देखते हैं। अब आप देखेंगे कि मार्केट डेप्थ में आस्क प्राइस 104.25 है तो आपको यहाँ पर भी 104.25 नजर आएगा। तो दिस इज द आस्क प्राइस विच इज अवेलेबल। सेल विंडो में बिड प्राइस अवेलेबल होगा। नाउ देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स विच आर बीइंग डिस्प्लेड हियर। दिस इज रेगुलर। रेगुलर ऑर्डर में यू हैव इंट्राडे, CNC is cash and carry, margin is a margin order. Margin is mainly used in futures और मार्जिन सेलिंग बाय ऑप्शन सेलिंग में, फ्यूचर्स में यूज करते हैं। सो फर्स्ट रेगुलर इंट्राडे। इंट्राडे में यू हैव टू स्क्वेयर इट ऑफ। इन दिस मार्केट ऑर्डर आप प्लेस कर सकते हैं। दिस इज अ लिमिट ऑर्डर, सो यू कैन एंटर द लिमिट प्राइस and the quantity and place an order. Stop order is कि आपने say for example you want to buy at 105, तो आपने यहाँ पर 105 लिखा और स्टॉप प्राइस डाल दिया तो उस प्राइस पे ट्रिगर हो जाएगा और जो भी मार्केट प्राइस पे अवेलेबल होगा वो परचेज हो जाएगा। सो आई एम जस्ट प्लेसिंग एन ऑर्डर। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक स्टॉप ऑर्डर फॉर बाई प्लेस हुआ है। तो जब ये 105 आएगा उस टाइम पे ट्रिगर होगा
I'm just canceling that. Now let's see again. हमने एक स्टॉप ऑर्डर. नाउ सी लेट्स सी स्टॉप लिमिट ऑर्डर. आपने 105 रुपया पे डाल दिया स्टॉप प्राइस. ट्रिगर प्राइस 105 पे है और 105 रुपया 10 पैसे पे आप खरीदना चाहते हैं. तो 105 पे ट्रिगर होगा, 105 से 110 के बीच में खरीदा जाएगा. द प्राइस विल बी लिमिट प्राइस इज ट्रिगर प्राइस इज 105 एंड लिमिट प्राइस इज 105.10. 105 रुपया 10 पैसा. So you can see, you have seen that this is the trigger price 105 and this is the limit price 105.10. So here again we will cancel this order. I'm just demonstrating क्योंकि ये लिमिट ऑर्डर है, एक को कैंसिल करने से पूरा कैंसिल. सिमिलरली this is intraday. CNC is that is कैश एंड कैरी. आप डिलीवरी लेना चाहते हैं तो डिलीवरी के लिए CNC आपको सिलेक्ट करना है. देन मार्जिन, मैंने कहा था कि मार्जिन में ओनली फ्यूचर्स और ऑप्शन सेलिंग में आपको यहाँ पर डिफरेंस आएगा. फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि एक फ्यूचर का सिलेक्ट करता हूँ, इसको क्लोज कर दिया. ये IOC का फ्यूचर सिलेक्ट किया. अब मैं CNC सिलेक्ट करता हूँ. दिस इज 144,574. मार्जिन में भी 144. दिस इज कॉल्ड मार्जिन ट्रेड. अगर मैं इंट्राडे सिलेक्ट करता हूँ तो इट्स शोइंग लेस. यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं कि अमाउंट कम दिखा रहा है. मार्जिन में मार्जिन प्राइस इज 144,574 एंड इंट्राडे प्राइस इज. सो आपको ओवरनाइट ले जाना है तो मार्जिन सेलेक्ट करना पड़ेगा. नाउ द नेक्स्ट ऑर्डर इज CO. CO इज कवर ऑर्डर. कवर ऑर्डर में आप जब खरीदते हैं तो स्टॉप लॉस प्राइस पहले ही डाल देते हैं. मैं इसको चेंज करता हूं क्योंकि फ्यूचर का विंडो सिलेक्टेड है. नाउ कवर ऑर्डर में ये कवर ऑर्डर है. अब देखेंगे यहाँ स्टॉप लॉस प्राइस भी आ रहा है. तो आप मार्केट प्राइस में खरीदना है तो आपको स्टॉप लॉस प्राइस डालना पड़ेगा. अगर आप बाई कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस प्राइस बाई के नीचे होगा. हम लोग एक ऑर्डर प्लेस करके देखते हैं. से मुझे 103 रुपया 75 पैसे में आया तो खरीदना है. 103.75 पे खरीदना है और 103 is going to be my stop loss. So I'm just placing an order. अभी आप देख सकते हैं 2 ऑर्डर प्लेस हो गए हैं. एक इस जगह पे आने पे परचेज हो जाएगा और ये इस जगह पे जाने से स्टॉप लॉस होगा. इसको हम कैंसिल कर देते हैं. सो बोथ ऑर्डर्स आर प्लेस्ड एट अ टाइम. एक को कैंसिल करेंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे. नाउ लेट अस सी कि कवर ऑर्डर कवर ऑर्डर तो हमने देख लिया है. ब्रैकेट ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं. ब्रैकेट ऑर्डर में हम लिमिट प्राइस पे ब्रैकेट ऑर्डर मार्केट में भी डाल सकते हैं, स्टॉप में भी डाल सकते हैं, स्टॉप लिमिट में भी डाल सकते हैं. ब्रैकेट ऑर्डर हम डालना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल अब 104 रुपया 25 पैसा चल रहा है तो आई वांट टू पुट इट एट 103 एंड आई वांट टू कीप 1 रुपया स्टॉप लॉस and 1 rupee as take profit.
मतलब टारगेट 1 रुपी है, स्टॉप लॉस भी 1 रुपी है, और मैंने ये ऑर्डर प्लेस कर दिया। ये लिमिट ऑर्डर है। अभी आप देखेंगे कि ये ब्रेक ऑर्डर प्लेस्ड बाय ऑर्डर सबमिटेड सक्सेसफुली। यहाँ लिमिट, ये ट्रेड नहीं हुआ है, सिर्फ ऑर्डर प्लेस हुआ है। जब ये ट्रिगर हो जाएगा, स्टॉप लॉस और टारगेट ऑर्डर दोनों ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाएंगे। जैसे ये ट्रिगर हो जाएगा, ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। अभी हम कैंसिल करते हैं, लाइव ऑर्डर भी डाल के देखेंगे ब्रैकेट ऑर्डर का। फिलहाल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, व्हेन द ऑर्डर इज एग्जीक्यूटेड इट विल बी, this being a bracket order, you will see the stop loss order as well as the target order both displaying. फायर्स में एक और बहुत अच्छा फीचर है, जो ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम अपना ऑर्डर मॉडिफाई कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल, मैं 103 में खरीद रहा हूं और ये 102 का स्टॉप लॉस ऑर्डर है। आई एम प्लेसिंग एन ऑर्डर। ये दोनों ऑर्डर प्लेस हो गए ना। मुझे लगता है कि 103 बहुत दूर है, तो इसमें आने में टाइम लगेगा, या ऊपर नीचे होने में, या स्टॉप लॉस ऑर्डर को चेंज करना है। तो मैंने इसको चेंज किया 103 रुपया 15 पैसा। जैसे हम मूव करेंगे, और यू वांट टू चेंज हियर, यू कैन चेंज ऑल्सो, देन मॉडिफाई। सो ऑटोमेटिकली देखेंगे कि ये चेंज हो गया। से वांट टू रिड्यूस इट, 102.65 पे किया और चेंज कर दिया, तो ये मॉडिफाई हो गया। स्टॉप लॉस को चेंज करना चाहते हैं, तो स्टॉप लॉस को चेंज कर दिया, मूव कर दिया, 101.6 पे हो गया, हमने चेंज कर दिया। सो जस्ट बाय मूविंग, आपको दूसरे विंडोज पे नहीं जाना है। और ये सब आपको डैशबोर्ड के अंदर उस दिन दूसरे प्राइस में हमने बताया था। ये सारे हमको यहाँ पर दो ऑर्डर्स वर्किंग है, ट्रेड्स बिल्कुल एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं, पोजीशंस कुछ है नहीं। ऑर्डर्स में कैंसल्ड ऑर्डर्स सारे कैंसल्ड, अभी हमने जो भी डाले थे सारे कैंसल्ड ऑर्डर। अब ये दो वर्किंग ऑर्डर्स है जो यहाँ पर अवेलेबल है। कैंसल्ड ऑर्डर देखेंगे तो यू विल सी ऑल द कैंसल ऑर्डर्स। रिजेक्टेड में देखेंगे तो यू विल सी ऑल द रिजेक्टेड ऑर्डर्स। वी विल कैंसल दिस, सो ये दोनों ऑर्डर कैंसिल हो जाएंगे। I am placing a bracket order of Petronet CNG at 214.05, 214.7 में मैंने दो क्वांटिटी, अब क्योंकि ब्रैकेट ऑर्डर डाल रहा हूं तो ब्रैकेट ऑर्डर को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैंने ये डाल दिया 1 रुपी स्टॉप लॉस है और 2 रुपीज टारगेट है, एंड बाय। अभी आप देखेंगे कि ये ऑर्डर लिमिट ऑर्डर प्लेस हुआ है। जैसे ये moment the order is executed, you will see, let us wait for the order to get executed. Now you see the order is executed. Now ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है, यहां पर मेरा ये टारगेट ऑर्डर है और ये स्टॉप लॉस ऑर्डर है, एंड दिस इज माय M2M। इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में यहां पर मेरा प्रॉफिट क्या हो रहा है या लॉस क्या हो रहा है यहां पर दिखाई देगा। दिस इज M2M फॉर दिस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट। सो इसमें देखेंगे आप, ये 10 पैसे का लॉस हो रहा है, 20 पैसे का लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर हम इसको से फॉर एग्जाम्पल मॉडिफाई करना चाहते हैं, इसको हमने मॉडिफाई करके यहाँ पर ला के रख दिया एंड मॉडिफाई कर दिया। नाउ यू कैन सी ये मूव करके ऊपर चला गया। सो इसको हम टारगेट प्राइस को कम करना चाहते हैं, यहाँ पर ला के रख दिया और मॉडिफाई कर दिया।
सो यू कैन सी कि ये टारगेट प्राइस, इसको बढ़ाना चाहते हैं, यहाँ लगाना चाहते हैं 218 रुपये पे, तो ये मॉडिफाई होके 218 रुपये पे चला गया। सो आई थिंक इट इज़ क्लियर। ब्रैकेट ऑर्डर में कभी कभी क्या होता है कि आपने 100 क्वांटिटी डाल दिया तो यहाँ पर 6 है, दूसरे अलग अलग क्वांटिटी आपको मिल सकते हैं, तो आप एग्जिट भी अलग अलग क्वांटिटी में कर सकते हैं। कवर ऑर्डर में आप अलग अलग क्वांटिटी में जितना और जितना क्वांटिटी एक साथ लिया है उतना ही क्वांटिटी में एग्जिट कर सकते हैं। ब्रैकेट ऑर्डर में भी अगर आपको मिला है अलग अलग क्वांटिटी में तो अलग अलग एग्जिट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको एक साथ ही एग्जिट करना पड़ेगा। जब आप नॉर्मल ऑर्डर, रेगुलर इंट्राडे ऑर्डर लेते हैं, देयर यू हैव एन ऑप्शन ऑफ एग्जिटिंग। आपने 100 लिया, 50 एक बार एग्जिट करते हैं, फिर 50 एक बार एग्जिट करते हैं, तो वो कर सकते हैं। कवर ऑर्डर और ब्रैकेट ऑर्डर में इंस्टॉलमेंट मतलब अलग अलग पार्शियल क्वांटिटी में एग्जिट करना नहीं होता है। सो नाउ यू कैन सी कि द रेट इज ऑल्सो चेंजिंग। आप देख सकते हैं कि ये MTM चेंज हो रहा है और ये लिमिट प्राइस हमने चेंज करके रखा है। मैं यहाँ पर ला के रख देता हूँ। अगर so this is how the order is placed. Another type of order is आफ्टर मार्केट ऑर्डर। ये जो AMO लिखा है, ये AMO है, ये आफ्टर मार्केट ऑर्डर है। जो मार्केट के बाद अगर कुछ आप ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो ये उसी तरीके से आपको मिलेगा। और दूसरा ऑर्डर है वैलिडिटी डे एंड IOC। ये IOC होता है इमीडिएट और कैंसिल। डे होता है वो आपका लिमिट प्राइस अगर डे में आता है, जब भी आता है उस टाइप के लिए वैलिड होगा। पूरे दिन में जब भी उस रेट को आएगा वो एग्जीक्यूट करेगा। इसमें एक चीज बताना भूल गया मैं। अगर स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट हो जाता है तो दूसरा टारगेट ऑर्डर का ऑर्डर ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। अगर टारगेट ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है तो स्टॉप लॉस ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। अगर आप खुद कैंसिल करते हैं, जस्ट फॉर यहाँ दिखाने के लिए मैं इस ऑर्डर को कैंसिल कर रहा हूँ, मतलब आई एम एग्जिटिंग दिस। तो जब मैं इसको क्लिक करके एग्जिट करूंगा तो दूसरे वाला ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। लेट अस वेट, आपको दिखाने के लिए मैं इसको आप ही के करंट प्राइस पे लेके आ रहा हूँ जस्ट टू शो। मॉडिफाई करने यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप अपने हिसाब से जो भी प्राइस डालना है, मैं 214.45 डाल रहा हूँ। 214.45 जस्ट बिकॉज आई वांट टू एग्जीक्यूट दिस ऑर्डर। सो आप यहाँ पर नोटिस करिए, इस जगह पे मैंने मॉडिफाई कर दिया तो सारे ऑर्डर्स एक साथ यहाँ पर देखिए, ये एग्जीक्यूट हो गया, ये कैंसिल हो गया। ये 214.45 पे मॉडिफाई हुआ था, इसी पे एग्जीक्यूट हो गया। नाउ यू कैन सी डैशबोर्ड में पोजीशंस आप देखेंगे, कुछ पेंडिंग पोजीशंस नहीं है। ऑल पोजीशंस देखेंगे कि यहाँ पर आपको ऑल पोजीशंस नजर आ रहे हैं। नेट क्वांटिटी 0 है क्योंकि हम ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर, यहाँ पर
बाई 2 किए थे, सेल 2 हो गया, नेट एवरेज कुछ, बाई प्राइस 214.7, सेल प्राइस 214.45। हम एक कवर ऑर्डर मैं एक कवर ऑर्डर का डेमोन्स्ट्रेशन करूंगा। इसमें हम कवर ऑर्डर डालते हैं, तो कवर ऑर्डर में प्राइस डालना पड़ता है, उसमें पॉइंट्स डालना पड़ता है। ब्रैकेट ऑर्डर में पॉइंट्स डालना पड़ता है और कवर ऑर्डर में आपको प्राइस डालना पड़ता है। लिमिट प्राइस 104.35 और मैं इसको रखूंगा 104.10। और मैं इसको 5 क्वांटिटी ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं। अब मेरा ये ऑर्डर पेंडिंग है, ये प्राइस आ गया तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर मुझे चेंज करना है 1035 की जगह पे इसको 40 करना है, तो मैं 40 करके मॉडिफाई कर दूंगा, तो ये चेंज हो गया। यहाँ पर 10.40 पे आपको 5,000 से ज़्यादा क्वांटिटी अवेलेबल है। लेट अस सी, एग्जीक्यूट हो जाता है तो हो जाना चाहिए। आप ऑब्जर्व करिए इसको, अभी ये एग्जीक्यूट होने वाला है। मीनवाइल आप वर्किंग ऑर्डर देखेंगे पोजीशंस में, डैशबोर्ड में आप ऑर्डर्स वर्किंग में 2 है, 2 ऑर्डर्स आर इन प्रोग्रेस, दोनों वर्किंग दिखा रहा है, अभी एग्जीक्यूट हुआ नहीं है। दिस इज शोन इन द डैशबोर्ड। నేనేం చూసిన मैं इसको एग्जीक्यूट करने के लिए मार्केट ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ 104.5 पे। आप तो लिमिट सेलर लगा रहे हो। सेलर अवेलेबल है, तो मैं इसको ये पोजीशन आप देख सकते हैं कि अब ये नाउ दिस ऑर्डर इज एग्जीक्यूटेड। और ये हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर है, स्टॉप लॉस ऑर्डर हमने जहां डाला था वहीं पर है। नाउ लेट अस सी कि इसमें क्या चेंजेस आते हैं। तो ये इस तरीके से नाउ यहाँ पर आप देखेंगे एक ऑर्डर ही डैशबोर्ड में वर्किंग, एक ऑर्डर है जो स्टॉप लॉस ऑर्डर है। एंड ऑल पोजीशन में देखेंगे ये पहले वाला था, अब ये वर्किंग, ये जो पेंडिंग ऑर्डर है। पोजीशंस में देखेंगे दिस इज वन पेंडिंग ऑर्डर अवेलेबल जिसमें 25 पैसे का लॉस है। होप दिस इज क्लियर।
नाउ आई एम क्लोजिंग दिस, इसको जस्ट मैं इसको कैंसिल कर दूंगा तो ये ऑर्डर एग्जिट हो जाएगा। अब ये दोनों ऑर्डर एग्जिट हो गए। डैशबोर्ड में मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पोजीशंस कोई पेंडिंग नहीं है, ऑल पोजीशन में देखेंगे तो ये दोनों ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुके हैं। ओवरऑल में यहाँ पर पोजीशन होल्डिंग का पोजीशन दिखाएगा, ये पोजीशन इंट्राडे का दिखाएगा। ये यहाँ पर आपका ये M2M प्रॉफिट लॉस दिखाता है, ये होल्डिंग का दिखाता है। तो हमने सारे टाइप के ऑर्डर्स हमने चेक कर लिए। हमने रेगुलर ऑर्डर में या स्टॉप ऑर्डर भी चेक कर लिया, स्टॉप लिमिट भी चेक कर लिया। अब ब्रैकेट ऑर्डर में भी स्टॉप और स्टॉप लिमिट का ऑर्डर डाल सकते हैं। जैसे ब्रैकेट ऑर्डर में स्टॉप लिमिट का ऑर्डर डालना है तो ब्रैकेट ऑर्डर में आपने ये ट्रिगर प्राइस एंटर करना है यहाँ पर। इस एरिया में ट्रिगर प्राइस एंटर करना है और इस एरिया में लिमिट प्राइस करना है। और यहाँ पर आपने अपना टारगेट और यहाँ पर आपने अगर ₹1 का स्टॉप लॉस और ₹1 का टारगेट लगाना है तो ₹1 लगाते हैं। और सेम वे कवर ऑर्डर में आपको करना है। तो कवर ऑर्डर में आपको यहाँ पर स्टॉप प्राइस लगाना है, लिमिट प्राइस लगाना है और यहाँ पर आपको प्राइस लिखना है 103। इस एरिया में आपको प्राइस इस एरिया में प्राइस लिखना है। ब्रैकेट ऑर्डर में आपको पॉइंट्स लिखने होते हैं और यहाँ पर प्राइस लिखना होता है। आई थिंक इट इज क्लियर। आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आपको आंसर कर दूंगा, उस क्वेरी को रिजॉल्व कर दूंगा। और बहुत ज़्यादा उसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेरी होगी तो उसको एक वीडियो बना के दोबारा बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को और इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आपके लाइक्स मुझे इंकरेजमेंट देंगे। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा कोई भी नया वीडियो बनेगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। Thank you very much and we will see in the next video. Thank you very much.